इधर बीजेपी जीतेगी तो अब क्यों जीत जाएगी? हैं? फाइनल आनंद मिश्रा नुकसान नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं। बहुत लोग तो कह रहे हैं आनंद मिश्रा लड़ाई में है। उधर ददम से नुकसान नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तैयार हैं। यादव जी कह रहे हैं हम नहीं देंगे, कह रहे हैं उधर पार्टी भी वाले हैं। हम जादो हैं नु हाँ आनंद हम जादो हैं, हाँ। बाकी काहे उसको कह रहे हैं वोट देने के लिए? हमारा तो ददन पहलवान को वोट देना चाहिए नु। बिल्कुल बिल्कुल हैं? जी। बाकी जात पात का मुद्दा नहीं है, हाँ हम लोग का खर्चा बिहार का मुद्दा है। जो बिहार में अच्छा काम वही करेगा वही 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 बाबू साहब भी कह रहे हैं कि जो हमको बीजेपी से मतलब है। उसी तरह आप यादव जी हैं, जबकि वो भी जात पे नहीं जा रहे हैं। हाँ। वो सुधाकर सिंह को दे सकते थे। आप यादव जी हैं तो आप ददन यादव को दे ददन सकते को थे। दे बात सकते हैं। वही हुआ। वही है। बाकी हमारा ये है कि जो बिहार को काम करेगा, जो करने वाला लौकेगा, भैया जानता उसको सपोर्ट करेगा। एक तरफा है मामला, लेकिन सुधाकर जी बहुत टाइट लड़ रहे हैं। सुधाकर जी का अपने गांव में वोट है। हाँ? अपने गांव में वोट है। अपने गांव में वोट नहीं पाएंगे। पूछ लीजिए उनके गांव से, उन्हीं से पूछिए कि उनके गांव में वोट है। उनके गांव में बाबू साहब लोग हैं ना, तो वही नहीं देंगे, भाजपा को देंगे। उन्हीं गांव में उनका खुद का वोट नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। काराकाट के बाद बक्सर लोकसभा क्यों चर्चित है? अश्वनी चौबे यहाँ के सांसद हैं, 2 बार के सांसद लगातार रहे और उनका टिकट कट गया और उनके चेला मिथिलेश तिवारी को टिकट बीजेपी ने थमा दिया। आनंद मिश्रा एक नाम है, आईपीएस थे, इस्तीफा दे दिए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दद्दन यादव को आप जानते होंगे, दद्दन यादव 3 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, कभी दूसरे पे और कभी तीसरे पे रहते हैं। जगदा बाबू राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लड़के हैं सुधाकर सिंह, उनको राजद ने टिकट दिया है। जगदा बाबू को अश्वनी चौबे 2 बार से लगातार हरा रहे थे, अब की सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मिश्रा जो है वो बीजेपी खेमे को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और दद्दन यादव राजद को कमज़ोर कर रहे हैं। लोगों से पूछेंगे कि बक्सर का माहौल क्या है, बक्सर का मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ बहुत कुछ। अशोक कुमार सिंह। बक्सर का मुद्दा क्या है, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या का ये तो चुनाव प्रक्रिया है और चुनाव के देखते हुए जो समस्या आएगी, अब तो चुनाव बाद में आएगा। अभी तो समस्या कोई नहीं, अभी कोई समस्या नहीं, सब चकाचक है। सब चकाचक है। अच्छा, मोदी लहर बरकरार बक्सर में है कि समाप्त हो गया है? नहीं, बरकरार है, लहर है अभी। हाँ हाँ हैं? हाँ, 2 अच्छा, मिथिलेश तिवारी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी जी से। जी अश्वनी चौबे के चलवा हैं वो। हाँ हाँ टिकट मिल गया, गोपालगंज के रहने वाले हैं। लोग कह रहे हैं बाहरी हैं वो। हाँ, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखिए बाहर तो है ही है, पर इस जिला से नहीं है ना, पादर जिला से है। बात यही है, इसलिए बाहरी लोग बोलते हैं। प्रभाव कोई नहीं, सुधाकर सिंह का क्या प्रभाव है? उनके बारे में नुकसान टक्कर होगा। रहेगा आपकी। टक्कर है, टक्कर है, पक्का कर रहे हैं। पक्का कर रहे हैं दोनों लोग। अच्छा, आनंद मिश्रा को टिकट मिल गया होता अगर, जो आईपीएस हैं, तो बीजेपी कोई रोकेगा नहीं, निकल जाते हैं। अच्छा, आनंद मिश्रा की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आनंद मिश्रा फाइट में है और दद्दन यादव, उनका तो मेरे ख्याल से माइनस में जा रहा है। लेकिन आनंद मिश्रा को आप फाइट में रख रहे हैं। मतलब हम नहीं रख रहे, लोग बोले बता। मतलब आप लोग सुन रहे हैं ना, लोगों की बात सुन रहे हैं ना। आनंद मिश्रा कौन है आप जानते हैं? नहीं, इसके बारे में आईपीएस थे, ये वही आनंद मिश्रा हैं। जब असम के मुख्यमंत्री बक्सर आते हैं, 2 दिन पहले बक्सर आए थे और चुनावी प्रचार में उन्होंने कहा, लोगों के सामने कहा कि ये आनंद, तुमको हम छत्तीसगढ़ भेज देंगे। छत्तीसगढ़ में आनंद मिश्रा का परिवार आज भी रहता है। अब इसको जिस अर्थ में आप लीजिए, लेकिन एक असम का मुख्यमंत्री कहता है कि तुमको छत्तीसगढ़ भेजूंगा। अब इस संदर्भ को जिस रूप में लीजिए। चाचा है, आप तो बहुत सारे चुनाव को देखे होंगे। बोलिए क्या बात है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे। जगदा बाबू तो यहीं रहने वाले हैं, रामगढ़ क्षेत्र। ये मतलब जी लोकसभा तो यही है। जगदा बाबू लगातार चुनाव हार जाते हैं, अब की बेटवा को चुनाव लड़ा रहे हैं और हमको लगता है कि सब लोग पहली बार ही लड़ रहे हैं। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से आ गए बक्सर लड़ने। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है? आनंद मिश्रा जो है आईपीएस रहे हैं, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, और दद्दन यादव यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट पा जाते हैं हमेशा। तो एक तरफ राजद का नुकसान दद्दन यादव कर रहे हैं, अब भाजपा का नुकसान आनंद मिश्रा कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव जिसका जितना गलत काट ले। तो बक्सर आपको क्या लगता है कौन मजबूत है, सुधाकर बाबू की मिथिलेश? सुधाकर मैंने राजद यहाँ से निकाल लेगा, 100%। 100%। हई कह रहे हैं लड़ाई है, लड़ाई नहीं है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम अवधेश सिंह। आप भी बाबू साहब हैं? हाँ, बाबू साहब। बाबू साहब हैं। सुधाकर बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, तो
लेकिन आप भाजपा ही होंगे पहले के ना? के हम आप? हाँ? भाजपा ही थे। भाजपा ही थे, लेकिन अब राजद में क्यों हो गए? उल्टा सीधा रहा है। नहीं सही बताइएगा आप, जैसे सही हमको बात लगता है बोला। बहुत ईमानदारी से बताएंगे। उल्टा जगदा बाबू लड़ते थे तो उन्हीं के सोनी चौबू नहीं देते थे। नहीं, भागलपुर समूचा यहाँ का लेकर भाग गया। बक्सर क्षेत्र का समूचा जो वेट था लेकर भाग गया, उसको कौन अश्वनी बोलता? चौबे। अश्वनी चौबे। तो इसीलिए बीजेपी ने टिकट काट दिया, हाँ, चेलवा को थमा दिया उनके, मिथिलेश तिवारी को। हाँ क्या भैया, आइए इधर, ये बताइए आपको क्या लगता है कि माहौल क्या है बक्सर का? माहौल बक्सर का ठीक है। हाँ, राजनीतिक माहौल पूछ रहा हूँ। राजनीतिक माहौल तब तो गड़बड़ है, देखिए कौन निकाल रहा है। सुधाकर बाबू की चर्चा हो रही है, सुधाकर बाबू नहीं निकाल पाएंगे। कौन निकाल लेगा? निकालने का चांस यहाँ पर तो वो IPS है ना, मिश्रा जी। आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। देखिए यही स्थिति काराकाट में है, और यही स्थिति बक्सर आने का मेन मकसद यही था कि आनंद मिश्रा कौन है। लेकिन आनंद मिश्रा के साथ भी एक समस्या आ रहा है। एक आनंद मिश्रा 43 साल के हैं, उनका चुनाव चिन्ह हमको नहीं पता। एक आनंद मिश्रा और आ गया है मैदान में। कहा जा रहा है कि एक साजिश है, साजिश के तहत जो है उनको लाया गया है। सड़क उस पार हम होंगे गाड़ी से बचते हुए, क्योंकि ट्रैफिक जो है तेजी से चल रहा है। तो धीरे धीरे हम भी जो है सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है बक्सर का और बिहार का। काराकाट से हम आ रहे हैं, अभी बक्सर आए हैं। आनंद मिश्रा का बहुत चर्चा है। वो तो हम भी सुन ही रहे हैं। हैं? वो तो हम भी सुन ही रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं आनंद मिश्रा का। तो माहौल क्या है चुनावी? अब देखिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्दलीय भी जीत सकता है। हाँ, हो सकता है। काराकाट में निर्दलीय, बक्सर में निर्दलीय, सीवान में निर्दलीय, ये क्या हो रहा है? मोदी लहर समाप्त हो गया है क्या? अब शायद हैं? इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले आप भाजपा ही थे कि नहीं थे? देखो उसके बारे में उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बक्सर में आनंद मिश्रा है, सुधाकर बाबू हैं और मिथिलेश तिवारी हैं। अश्वनी चौबे का टिकट कट गया, भीतरघात का पहले से शंका था, अब क्या माहौल है? माहौल है सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह है जी। आपका क्या नाम है? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह। बाबू साहब हैं? जी नहीं, कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी। जी। शुरू से आप राजद कोट करते हैं? जी, शुरू से मतलब जी। आप पार्टी वाले लोग हैं? पार्टी वाले लोग नहीं हैं, जो हमको पसंद आता है उसको हम देते हैं। चौबे जी को दिए हैं कि नहीं कभी? कभी नहीं दिए हैं। जो हमको कभी जचबे नहीं किया नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं, कभी जचे नहीं हो ना, जो देता है उसको देते हैं। हाँ, मतलब अच्छा ये आनंद मिश्रा का क्या चर्चा हो रहा है जो IPS? अब इनको हम नहीं बता सकते। जो हमारे मन में बस सुधाकर सिंह है, जो जिसके मन में जो रहेगा वो वही ना बताएगा। जो जिसके मन में रहेगा वही रहेगा। पकौड़ी का दुकान है, कुछ लोग पकौड़ी खा रहे हैं, चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। कुर्ता पैजामा एक लोग पहन, मैं आ रहा हूँ। भैया क्या नाम है? भैया हमारा तो नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार यादव। बक्सर का माहौल क्या है? एक प्रत्याशी हैं जिनका भी मैं गूगल कर रहा था, पढ़ रहा था बक्सर आने से पहले, दद्दन यादव। वो चुनाव लड़ते हैं, 3-4 बार विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, राजद के साथ भी गए, जदयू के साथ में गए, जचा नहीं कभी। चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, और हमेशा लड़ते हैं, ठीक से लड़ते हैं, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर। क्या स्थिति रहे भैया माहौल अबरी का बहुत माहौल अबरी का बहुत घन चक्कर माहौल है यहाँ का? हाँ, इसलिए कि जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाना है। कौन बढ़ रहा है? अब तो सबको मालूम है कि कौन बढ़ रहा है। हम लोग का इधर उधर तकना नहीं है, हम लोग का बस सीधे मुद्दा है RJD पार्टी। बस RJD से अगर किसी को मिल जाए तो उसको देना है, मतलब पार्टी का, मतलब राजद से जो भी लड़ जाए उसको। लेकिन दद्दन यादव का एक लहर है यहाँ पे, लहर बताया जाता है। लोग जानते हैं, दुख सुख में शामिल भैया रहते हैं। बात है ऐसा है, कौन निर्दलीय पार्टी है। वो तो कह रहे हैं कि सुख दुख में हम जाएंगे, वो तो जा रहे हैं। तेजस्वी थोड़े जाएंगे, वो कह रहे हैं। वो नहीं जाएंगे तो क्या बाकी। अच्छी बताइए आप तो। अच्छा एक और निर्दलीय का चर्चा हो रहा है, आनंद मिश्रा, उनका भी बहुत जोर से चर्चा हो रहा है। चर्चा तो यहाँ जो है उसको सबके हो रहा है, बाकी सबसे जो जानता है, जानता को अब सिखाने का नहीं है, जानता अपना माइंड से काम करता है, जो बोलता है बोलते जाए, चलते मतलब सुधाकर आपके हिसाब से मजबूत है? सुधाकर को सब लोग वोट कर रहे हैं? सुधाकर को कोई रोकने वाला नहीं है बक्सर में। बक्सर में सुधाकर जीतेंगे? जीतेंगे। सुधाकर जीतेंगे? सुधाकर जीतेंगे हैं? सुधाकर की स्थिति जानने के लिए पकौड़ी अभी हम भी खाएंगे। कहाँ से हैं आप? बक्सर से। एकदम बक्सर। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण सिंह। चंद्रभूषण सिंह। बाबू साहब लोग जा रहे हैं सुधाकर जी के साथ। देखिए किसके साथ जा रहे हैं? बीजेपी। मिथिलेश तिवारी। आप बाबू साहब हैं?
अभी 3-4 बाबू साहब से मिले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ले होंगे क्योंकि हम लोग बीजेपी कैडर है, ये कैडर वाले हैं। चाहे जीते चाहे हारे वोट तो उसी को देना है। तो अच्छा ये बताइए, हम बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़ के बात कर रहे हैं, आम आदमी क्या लग रहा है, लहर वहर है इस बार? इस बार बीजेपी जीतेगी तो अब क्यों जीत जाएगी? हैं? फाइनल आनंद मिश्रा नुकसान नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत लोग तो कह रहे हैं आनंद मिश्रा लड़ाई में है। उधर ददम से नुकसान नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तैयार हैं, यादव जी कह रहे हैं हम नहीं देंगे, कह रहे हैं उधर उधर भी- भी वाले हैं। हम जादो हैं नु हाँ अनंत, हम जादो हैं, हाँ। बाकी कहाँ है उसको कह रहे हैं वोट देने के लिए? हमारा तो ददन पहलवान को वोट देना चाहिए नु। बिल्कुल बिल्कुल हैं? जी। बाकी जात पात का मुद्दा नहीं है, हाँ हम लोग का खर्चा बिहार का मुद्दा है। जो बिहार में अच्छा काम वही करेगा, वही बाबू साहब भी कह रहे हैं कि जो हमको बीजेपी से मतलब है, उसी तरह आप यादव जी हैं, जबकि वो भी जात पे नहीं जा रहे हैं। हाँ। वो सुधाकर सिंह को दे सकते थे, आप यादव जी हैं तो आप ददन यादव को दे ददन को सकते दे थे। बात सकते हैं। वही हुआ। वही है। बाकी हमारा ये है कि जो बिहार को काम करेगा, जो करने वाला लौकेगा, भैया जनता उसको सपोर्ट करेगी। जनता उसको देखिए, करेगी। हम लोग का पूरा बक्सर जिला में जो एम्स यहाँ हॉस्पिटल आया था, अगर वहाँ के जो एथी का जो क्या कहते हैं जो यहाँ से यहाँ से ले जा करके वहाँ एम्स दे दिया, अगर बिहार में एम्स रहता तो यादव के काम करता कि हर एक जात के काम करता, आप बताइए। अच्छा, चौबे जी की क्या स्थिति की टिकट वे काट दिए सब बीजेपी वाले? अब जो जिसको है वो करे, उसका हमारा मतलब नहीं है। हमारा बस मुद्दा जो है वो बस हम लोग का इतने सोचते हैं कि बस अपना तो बीजेपी निकाल लेगी, एक तरफा है मामला। लेकिन सुधाकर जी बहुत टाइट लड़ रहे हैं। सुधाकर जी का अपने गांव में वोट है। हाँ? अपने गांव में वोट है। अपने गांव में वोट नहीं पाएंगे। पूछ लीजिए, उनके गांव तो उन्हीं से पूछे कि उनके गांव में वोट है। उनके गांव में बाबू साहब लोग हैं ना, तो वही नहीं देंगे, भाजपा को देंगे। उन्हीं गांव में उनका खुद का वोट नहीं है। अच्छा, तो ये बक्सर के लोग हैं, यादव जी मिल गए, बाबू साहब मिल गए। यादव जी कहें कि राजद को हम देखेंगे, पार्टी देखना है, इस बार बिहार को मजबूत करना है। वहीं एक बाबू साहब मिले हैं, वो सुधाकर सिंह को कह रहे हैं कि उनके गांव में वोट नहीं है। लोग मिले, लोग परेशान मिले, एम्स का मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। बक्सर से हम बलिया निकलेंगे, तब तक देखते रहिए गोरखपुर।